21 दिन से लेकर के 50 दिन तक में क्या क्या होता है, कैसे करना है, कब कौन सा फीड देना है, कौन सा मेडिसिन देना है, सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में मैं क्लियर बताऊंगी। तो आप वीडियो में एकदम शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले हमने इसके ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। एक था 1 से लेके 7 दिन तक की जानकारी और उसके बाद दूसरा मैंने डाला है 8 से लेके 21 दिन तक की जानकारी। उसके बाद जो तीसरा वाला था वो हम नहीं डाले थे। आप सबका बहुत कमेंट आ रहा था कि जो है इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो हमें बताइए। अगर आपने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाइए, उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको क्या होगा, प्रॉपर जो है समझ में आएगा कि कैसे शुरू से स्टार्टिंग से अगर सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आगे हम वीडियो में बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज मैं आपको 21 दिन से लेके पूरे 50 दिन तक के बीच में क्या क्या होता है, कौन सा मेडिसिन चलाना है, कितनी क्वांटिटी में चलाना है, कौन सा दवाई मतलब कौन सा फीड कब चेंज करना है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। तो अभी तक आपने अगर वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला और दूसरा दोनों ही देखिए और फिर इसको कंटिन्यू कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो दोनों देख लिया है तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको पूरा देखिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने 21 दिन तक की जानकारी दी हुई है, 21 दिन में क्या कुछ किया था, हमने वैक्सीन किया था 21 दिन को, तीसरा वाला मैं थोड़ी सी इसको बता देती हूँ। 21 दिन से तो 21 दिन में हमने तीसरा वाला वैक्सीन किया था जो लसोटा B1 का था, ठीक है। तो वो हमने पानी में डाला था, तरीका हमने उसमें बताया है पूरा डिटेल में। और इसके बाद जैसे ही हमारा 22वां दिन आता है तो 22वां दिन को कोई मेडिसिन नहीं चलेगा, पूरा प्लेन पानी ही रहता है। उसके बाद जैसे कि 23, 24, 25, 26 इधर भी कोई मेडिसिन नहीं चलेगा, प्रॉपर प्लेन पानी ही चलेगा, क्योंकि ये देसी मुर्गी है तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा मेडिसिन नहीं चलाते हैं। जो बहुत ज़रूरी होता है हम वही चलाते हैं। अब जो है 27 दिन तक एकदम प्लेन पानी रहा। 28 दिन को एक और वैक्सीन होता है, चौथा वाला वैक्सीन, मतलब कि जो हमने 14 दिन में जिस गैम्बोरो का पहला वाला वैक्सीन किया था तो ये गैम्बोरो का बूस्टर डोज यानी कि उसका सेकेंड डोज होगा, ठीक है। तो गैम्बोरो IVD का सेकेंड डोज आपको 28 दिन में देना है। देने का जो तरीका है वो आपको क्या करना है कि सुबह से ही आपको पानी दाना जो जैसा चला रहे हैं आपको वैसा ही करना है, लेकिन 3 बजे के समय आपको अपने फार्म से पानी को हटा देना है, क्योंकि अब तक तो सारे बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं और अभी आप उसको पकड़ के आँख में नहीं दे सकते हैं, सारे बहुत उड़ने लगे हैं। तो फिर इसको पानी में ही देना होगा और पानी में देने का ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इससे क्या होता है कि मुर्गियाँ बहुत प्यासी हो जाती है। अगर आप 3 बजे फार्म से पानी को हटा देते हैं, खाना रहेगा लेकिन पानी हटा देना है। उसके बाद क्या करना है, शाम के 7 बजे के समय, 7 से लेके 8 बजे के बीच आप कभी भी दीजिए। उस समय आपको वैक्सीन को क्या करना है, पानी में डाल करके उसको अच्छे से मिला करके और दे दीजिए, पानी को दे दीजिए। और उसके बाद आपको कम से कम 45 से लेके 50 मिनट तक आपको खुद भी वहाँ पे बैठे रहना है, मतलब टाइम देख के ही देना है। 50 मिनट से ज़्यादा आपको फार्म में वैक्सीन वाला पानी नहीं रखना है। इतने समय में मुर्गियाँ जो है बहुत प्यासी होती है। गर्मी का दिन है तो प्यास तो लगेगा ही, ठंडा ठंडा पानी में अगर आप वैक्सीन को देते हैं तो वो प्यासे होते हैं तो वो जाकर के पी लेते हैं। और पिए या ना पिए, लेकिन आपको 50 मिनट से ज़्यादा फार्म पर वैक्सीन वाला पानी को नहीं रखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको 50 मिनट हो जाएगा, आप पानी को वहाँ से उठाइए
और उसको दूर कहीं ले जाकर फेंकिए, इतनी दूर में जहाँ तक कि ना तो आपके घर के कोई बच्चे जाएं वहाँ पे, ना ही कोई मुर्गी वहाँ पे जाए, क्योंकि उस आसपास के एरिया में अगर कुछ वो चुन के भी खा लेते हैं ना तो उससे भी वो मुर्गी को बीमारी होगी, फिर उसका रिएक्शन उल्टा होगा और फिर वो मर जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और मुर्गी का जो वो वैक्सीन वाला जो पानी है वो दूर कहीं ले जा कर के फेंकिएगा। ये तो हो गया 28 दिन तक की। अब 30 दिन आते आते हमारा जो स्टार्टर फीड चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ही आपने रात को पानी हटाया वैक्सीन करने के बाद, उसके बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। पानी देना ही नहीं है। अगले दिन सुबह में थोड़ा जल्दी पानी दीजिएगा, रात को नहीं देना है। सुबह में फिर वही प्लेन पानी देना है और जो दाना आप दे रहे हैं वो दीजिएगा। आपका 29 से 30 दिन के बीच में आपका जो स्टार्टर फीड है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका चलेगा ग्रोवर, और जब आप ग्रोवर चलाएंगे तो आपको फिर से वही मेडिसिन चलाना है जो कि आपने स्टार्टिंग में जो प्री स्टार्टर दाना चलाया तब आपने चलाया, फिर आपने स्टार्टर चलाया तब आपने चलाया। बस क्या करना है कि यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे सुबह आपने ऑस्टोवेट और बेमड्रल को मिला के रखा हुआ है, उसको आपने सबसे पहले 5 ml दिया था, उसके बाद 10 ml दिया था। अब जो है आपको 15 ml देना है पर 1.5 लीटर पानी में, क्योंकि मुर्गी जो है पानी ज़्यादा पी रही है। तो आपको 1.5 लीटर पानी में 15 ml देना है 100 बच्चे पे। आप देख लीजिएगा कि आपके कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से आप उसको बढ़ाते जाइएगा। ये सुबह का प्रोसेस है और रात को जो ग्लूटन चलता है वो चला दीजिएगा। ये कम से कम आप 5 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। जब आप ग्रोवर फीड को स्टार्ट करते हैं तब तो आपका 30 से लेकर 35 दिन तक ये दवाई चलेगा। उसके बाद फिर 5 दिन बीच में कोई दवाई नहीं चलेगा। मतलब 36 दिन से पूरे 40 दिन तक कोई दवाई नहीं चलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ बता देती हूँ कि जब आप ग्रोवर का फीड चलाएंगे ना तो आपको पूरा फीडर भर के नहीं रखना है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना खाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आप 10 से 15 मुर्गी को तौल लीजिए। तोलने के बाद इसका जो बॉडी वेट आता है उससे आप सारी मुर्गियों का बॉडी वेट जो है निकाल लीजिए कि कितना इसका बॉडी वेट आ रहा है। और बॉडी वेट का 10% खाना ही आपको दिन भर में देना है, सुबह दोपहर शाम। बॉडी वेट का 10% खाना को आपको 3 बार में उसको डिवाइड करके देना है। उसके बीच में आपने सुबह दिया फिर दोपहर दिया, दोपहर के बीच में जो एक टाइम आता है 11 बजे का, उस समय आप हरा चारा दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो दोपहर से शाम का वक्त आता है उसके बीच में 2 से 3 बजे का वक्त आता है, उस समय भी आप हरा चारा दे सकते हैं, ठीक है। फीड में कंजूसी नहीं कीजिएगा। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं अपनाते हैं तो मुर्गियाँ ज़्यादा फीड खा लेगी और आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 40 दिन तक हो गया कंप्लीट। 40 दिन के बाद आपको ग्रोथ के लिए एक दवाई चलाना है। यहाँ पे 2 दवा है, एक तो आपको लिक्विड में मिलेगा, ठीक है। आप अगर वो चला रहे हैं तो आप उसको चलाइए, या फिर आप टैबलेट वाला भी चला सकते हैं। तो हम बता देते हैं आपको लिक्विड वाला ही, वो जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, साथ ही साथ कलर आता है, उसके साथ फूल खिलता है। और कोई भी मुर्गा अगर बिकता है अच्छे रेट में ना तो उसका फूल देख करके ही बिकता है। तो उस दवा का नाम है जिप्रोमिन, जो कि आपको 40 दिन से स्टार्ट करना है और पूरा बोतल को आपको फिनिश कर देना है। क्वांटिटी क्या रहेगी, वही 15 ml पर 1.5 लीटर पानी में 100 बच्चे पर। आपका जितना बच्चा है उस हिसाब से आप दवाई को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है आप कंटिन्यू 10 दिन तक भी चला सकते हैं। 10 दिन से पहले ही ये ख़त्म हो जाता है तो आप 10 दिन तक चला सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आपने इसको 6-7 दिन चलाया और ख़त्म हो गया तो इसको क्या करना है कि आप अपने मुर्गियों में देखिए कि उनमें किस तरह का ग्रोथ है। अगर फिर भी आपकी मुर्गियों में फूल बहुत अच्छे से नहीं खिला है तब आपको ये टैबलेट इस्तेमाल करना है। इनका नाम है फॉलिक एसिड। ये टैबलेट फॉर्म में आता है और ये 1 लीटर पानी में एक टैबलेट 100 बच्चे के लिए देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत अच्छे से फूल जो है वो खिल जाता है। तो इसको आप कंटिन्यू 10 दिन भी चला सकते हैं या 5 दिन भी चला सकते हैं।
इसके बाद जब ये दवाई ख़त्म हो जाएगी, ये टैबलेट, तो इसके बाद कोई दवाई नहीं देना है। दवाई बस इतना ही रहता है। अगर इसके बाद किसी को कुछ समस्या देखी जाती है तब उसके हिसाब से मेडिसिन चलाया जाता है, अदरवाइज कोई दवाई नहीं चलती है। ठीक है। और जो प्रोसेस हमने बताया कि फीड को तोल करके उसका 10% ही देना है, तो ये काम आपको हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर करना है। आप रूटीन बना लीजिए कि हर हफ्ते संडे को हमें उसका बॉडी वेट चेक करना है, क्योंकि अगर आपने आज किया है तो 2 दिन बाद इनका बॉडी वेट थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप 2-2 दिन में नहीं करेंगे, तो आप हफ्ते में एक बार जरूर कीजिएगा और उस हिसाब से आप फीड को बढ़ाते जाइएगा। और जो ग्रीन फीड है वो आप जितना चाहे दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ग्रीन फीड खिलाने से आपके मुर्गियों में एकदम ताजगी आती है, बहुत अच्छा निखार आता है, साथ ही साथ वो बहुत जल्दी तैयार भी होती है। उसी के साथ आपको नीम के पत्ते खिलाने हैं, सहजन के पत्ते खिलाने हैं, तुलसी के पत्ते खिलाने हैं। जितना चाहे आप ग्रीन फीड खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा मौसम का, मौसम अगर खराब है तो नहीं दीजिएगा, धूप है तो देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन के समय ही देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई है और जितने भी लोगों का सवाल होता है वो सारा क्लियर हो गया है। आपको इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल दाना पानी चलाइए, 80 दिन के बाद मुर्गी को बेच दीजिए। ठीक है, यही प्रोसेस रहता है। तो चलिए, मैं इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।